डीआई इंजन का नाम तो आपने बहुत सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं कि वास्तव में डीआई इंजन हम किस इंजन को कहेंगे? अगर किसी इंजन से हम पेट्रोल का स्प्रे इंजेक्टर की सहायता से करें तो क्या जरूरी है कि वो इंजन डीआई इंजन होगा? क्या उसे हम डीआई इंजन कहेंगे? नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जितने भी बाइक्स आजकल आ रही है सब में हम पेट्रोल का स्प्रे इंजेक्टर की सहायता से करते हैं, फिर तो हम उन सब बाइक इंजन को भी डीआई इंजन कहते। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि डीआई इंजन क्या होता है तो इसके लिए हमें यह जानना जरूरी होगा कि फ्यूल इंजेक्शन के क्या क्या तरीके हो सकते हैं या किन किन तरीके से हम इंजन में फ्यूल को इंजेक्ट कर सकते हैं। तो इन सारे तरीकों को कौन कौन से तरीके होते हैं और उसमें क्या होता है, इन सब के बारे में पूरी डिटेल से आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है इंजीनियर खोपड़ी। फ्यूल इंजेक्शन मोटा मोटी आप इस तरह से समझिए कि हमारे गाड़ी के इंजन के अंदर फ्यूल को किस तरह से भेजा जा रहा है, कहाँ पे फ्यूल को स्प्रे किया जा रहा है, किस तरीके से स्प्रे किया जा रहा है, उसी को हम कहते हैं टाइप्स ऑफ फ्यूल इंजेक्शन। मोटा तरीके से ये 4 तरह से हम फ्यूल को, पेट्रोल या डीजल को गाड़ी के इंजन के अंदर भेज सकते हैं या स्प्रे कर सकते हैं 4 तरीके से या 4 पॉइंट पर। पहला है सिंगल पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, दूसरा है मल्टीपल पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, तीसरा है सीक्वेंशियल फ्यूल इंजेक्शन और चौथा है डायरेक्ट इंजेक्शन, जो कि हम कहते हैं डीआई, जो कि बहुत फेमस है। तो एक एक के बारे में जल्दी से समझ लेते हैं। पहला बात करते हैं हम सिंगल पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन की। इसका दूसरा नाम है थ्रोटल बॉडी फ्यूल इंजेक्शन। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें फ्यूल का जो इंजेक्शन है वो कहाँ पे किया जाता है, थ्रोटल बॉडी के अंदर किया जाता है। ये थ्रोटल बॉडी है और ये वाल है। वाल से पहले ही एक इंजेक्टर से यहाँ पे फ्यूल का स्प्रे किया जाता है। एक इंजेक्टर होता है, ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पे सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट पे ही स्प्रे किया जाता है, सिंगल पॉइंट पे। यहाँ पे डबल इंजेक्टर दे सकते हैं लेकिन पॉइंट सिर्फ यहीं पर आएगा कि यहाँ पे हम थ्रोटल बॉडी के अंदर ही यहाँ पे स्प्रे कराएंगे। चाहे हम डबल इंजेक्टर से कराएं या 3 से कराएं, लेकिन स्प्रे हम इसी पॉइंट पे कराएंगे। अलग अलग पॉइंट पे हम स्प्रे नहीं कराएंगे। 2 इंजेक्टर हो सकते हैं लेकिन स्प्रे दोनों एक ही जगह करेंगे। अब आप समझ गए होंगे बात। अब यहाँ पे स्प्रे होके एयर फ्यूल मिक्सचर यहीं से थ्रोटल बॉडी से बनेगा और मैनीफोल्ड के अंदर चला जाएगा और जैसे जैसे जिस सिलेंडर को हमें जरूरत होगी उसी सिलेंडर के अंदर ये एयर फ्यूल का मिक्सचर या पेट्रोल का मिक्सचर जो है वो चला जाएगा। कैसे जाएगा, चलिए एक बार इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आपने देखा, जैसे ही यहाँ पे इंजेक्टर से फ्यूल का या पेट्रोल का स्प्रे होता है और यहाँ पे हमारे थ्रोटल बॉडी के अंदर ये एयर फ्यूल का मिक्सचर बनके तैयार हो जाता है, रेडी हो जाता है। जैसे ही एक्सीलेटर देते हैं तो थ्रोटल बॉडी खुलती है और ये एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है वो आगे बढ़ने लगता है। मैनीफोल्ड में यहाँ पे भर जाता है एयर फ्यूल का मिक्सचर। पूरा सभी सिलेंडर में इनटेक वाल्व के पास आके रेडी रहता है और जैसे ही किसी सिलेंडर की वाल्व खुलती है जिसको जरूरत होती है जोन से भी सिलेंडर को, वहीं पे ये एयर फ्यूल का मिक्सचर जो है वो चला जाता है। तो इस तरह से काम करता है सिंगल पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। मल्टीपल पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन का दूसरा नाम है वो है पोर्ट साइड फ्यूल इंजेक्शन। इसका यह नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो इंजेक्टर स्प्रे करता है वो एयर इनटेक पोर्ट में करता है। एयर इनटेक वाल्व से पहले जो पोर्ट होता है ये यहाँ पे स्प्रे करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन। कैसे काम करता है चलिए एक सैंपल से देख लेते हैं। तो जैसा आपने देखा, जैसे ही शुरू होता है तो सारे इंजेक्टर जितने भी लगे होते हैं सारे एक साथ फायर करते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला है, चाहे 1 है 2 है 4 है, जितने भी है सब एक ही बार में, एक साथ में, एक टाइमिंग पे स्प्रे करेंगे फ्यूल की। ऐसा नहीं है कि अलग अलग टाइम पे करेंगे, ये ही इसमें पॉइंट नोट करने वाला है। और जैसे स्प्रे करेंगे यहाँ पे एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो बन के यहाँ पे तैयार रहेगा इनटेक वाल्व से पहले। और जिस सिलेंडर की वाल्व खुलेगी, जैसे ही वाल्व खुलेगी, देखिए पहले सिलेंडर खुलती है तो उसके अंदर एयर फ्यूल का मिक्सचर चला जाता है। फिर जो नेक्स्ट वाला सिलेंडर है जिस भी सीरियल नंबर का है उसकी वाल्व खुलती है, फिर वहां पे हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर चला जाता है। फिर नेक्स्ट वाले की वाल्व खुलती है और वहां पे मिक्सचर चला जाता है। जब तक वाल्व नहीं खुलती है तब तक ये एयर फ्यूल का मिक्सचर जो है वो यहाँ पे वेट करता है। तो इस तरह से मल्टीपल पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम काम करता है। नेक्स्ट आता है सिक्वेंशियल फ्यूल इंजेक्शन। सिक्वेंशियल फ्यूल इंजेक्शन और मल्टीपल फ्यूल इंजेक्शन में बड़ा अंतर वो ये है कि मल्टीपल फ्यूल इंजेक्शन में सारे इंजेक्टर एक साथ स्प्रे करते थे,
जबकि सिक्वेंशियल में अलग अलग टाइम पे ये फायर करते हैं। जब इस सिलेंडर के अंदर, पहले वाले सिलेंडर के अंदर स्पार्क होगा या उसकी वाल्व खुलेगी, उससे पहले इसके लिए जो डेडिकेटेड इंजेक्टर है वो स्प्रे करेगा। इसमें जो वाल्व खुलेगी उसकी वाल्व खुलने से थोड़ा सा पहले ये वाला जो इंजेक्टर है ये स्प्रे करेगा। इस तरह से ये काम करते हैं। तो चलिए एक डेमो से इनको देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले नंबर का जो सिलेंडर है उसके इंजेक्टर ने स्पार्क किया, और जैसे ही यहाँ पे स्पार्क करेगा तो यहाँ पे एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो बन के तैयार हो जाएगा और यहाँ पे वेट करेगा। और जैसे ही ये वाल्व खुलती है, इनटेक वाल्व खुलती है, सिलेंडर के अंदर ये मिक्सचर चला जाएगा। लेकिन बाकी जो सिलेंडर है उनमें अभी किसी भी इंजेक्टर में स्प्रे नहीं हुआ है। ये यहाँ पे गौर करने वाली बात है। जब नेक्स्ट सिलेंडर की जो सीरियल नंबर का सिलेंडर में फायर होना होगा, फिर उसके वाला इंजेक्टर जो है वो फ्यूल का, पेट्रोल का स्प्रे करेगा और वहां पे पेट्रोल और एयर का जो मिक्सचर है वो बनके तैयार रहेगा। मिक्सचर लगभग यहाँ पे 100 से 150 मिलीसेकंड पहले बनके तैयार रहता है। स्प्रे जो ये करता है इंजेक्टर, वो 100 से 150 मिलीसेकंड पहले स्प्रे करता है, ताकि जब वाल्व खुले तो यहाँ पे एयर और फ्यूल का मिक्सचर बढ़िया से बनके तैयार रहे। ऐसा नहीं है कि वाल्व हमारी पहले खुल गई उसके बाद ये स्प्रे कर रहा है। स्प्रे थोड़ा सा पहले कर देता है इंजेक्टर, ताकि वहां पे जो मिक्सचर है वो बनके रेडी रहे। इस तरह से अलग अलग टाइमिंग पे ये जो हमारे इंजेक्टर है ये फ्यूल का स्प्रे करते हैं सिक्वेंशियल फ्यूल इंजेक्शन में। नेक्स्ट आता है हमारा डायरेक्ट इंजेक्शन। डायरेक्ट इंजेक्शन का नाम तो किसने नहीं सुना होगा। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि बाकी तीनों में जो आपने देखा, सिंगल पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, मल्टीपल पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन और सिक्वेंशियल फ्यूल इंजेक्शन, उन सब में जो इंजेक्टर थे वो बाहर लगे हुए थे। लेकिन डायरेक्ट इंजेक्शन में जो खास अंतर होता है वो ये होता है कि इसमें जो इंजेक्टर है वो सीधा कंबशन चैम्बर के अंदर स्प्रे करता है। यही इसमें खास बात है और इसीलिए इसका नाम जो है वो डायरेक्ट इंजेक्शन पड़ा है। इसलिए नहीं कि डायरेक्ट इंजन के अंदर तो यहां भी हो जाएगा। डायरेक्ट कंबशन चैम्बर के अंदर सीधा फायर करता है। कैसे करता है चलिए आपको दिखाता हूं। सबसे पहले देखिए, वाल्व खुलती है, अंदर हवा आती है। जैसे ही हवा आएगी उसके बाद वाल्व बंद हो जाएगी। बंद होने के बाद सीधा ये इंजेक्टर स्प्रे करेगा पेट्रोल का और वहां पे मिक्सचर बनेगा और फिर फायर होगा। तो इस तरह से एक एक सिलेंडर के अंदर अलग अलग टाइमिंग पे, एक साथ चारों में नहीं होती। जैसे ही जिस सिलेंडर में फायर होना होता है उसी टाइमिंग के हिसाब से ये इंजेक्टर फायर करते हैं। और इस चीज को कंट्रोल करने का जो काम है कि कौन सा इंजेक्टर कब फायर करेगा, इसका काम इंजन कंट्रोल यूनिट का होता है। इसीलिए डायरेक्ट इंजेक्शन वाले जो इंजन है वो बहुत ज्यादा फेमस हुए, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। पूरा एक्यूरेट टाइम फायर करता है। पूरे फ्यूल का जो इस्तेमाल है वो बर्निंग में किया जाता है, एनर्जी प्रोड्यूस करने में किया जाता है। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी है, इसमें आपको कुछ जानकारी मिली है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है, कोई कमेंट है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। मेरे साथ आप रहे इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।